हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूं स्टूडेंट कॉमर्स क्लासेस में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रूल्स, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इससे बस क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, चाहे वो आप 11th में हो, चाहे वो आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 उठा करके देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। 2-3 क्वेश्चन तो इससे पूछना ही पूछना है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है? बस याद करना है। और याद करने का यहाँ पर ट्रिक्स भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मेरी बातों को आप ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखने से पहले आप चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा और बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं डेली क्विजेस करवाता हूं और वहां पे जहां पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्विजेस में, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहां पे मालूम चलता है कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर टोटल तो 32 होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में 10 होगा, पार्ट 2 में 10 होगा, पार्ट 3 में 10 होगा। टोटल मिला के 30 हुआ। पार्ट 3 में 10 के जगह पे 12 कर देंगे तो 32 कंप्लीट हो जाएगा। तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर तो पक्के हो जाते हैं और 3 नंबर आपके कट ऑफ भी डिसाइड कर देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि 1 नंबर से मैं रह गया, 2 नंबर से मैं रह गया, ठीक है। ये चीज नहीं होना चाहिए। वो 2 नंबर 3 नंबर यही सब क्वेश्चन आपके ले जाते हैं, ठीक है। और हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं। तो हाथ मलने से अच्छा है कि क्यों ना अभी हम लोग मेहनत कर लें इसके ऊपर। डेली अगर हम लोग इसको याद करना स्टार्ट कर दें, अगर आप 4-4 भी याद करिएगा तो आपको 32 ठो आराम से याद हो सकता है। कितना दिन में याद होगा? 8 दिन में। 8 चौका 32, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस निश्चय कर लीजिए कि आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर याद आपसे नहीं भी होता तो आपको एक ट्रिक मैं बता दूंगा। तो एक कहानी अपने अंदर यहाँ पर याद करिए। जो कहानी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये कहानी से आपको आज मैं 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। नहीं सुनाई दे रहा है? बार बार सुनेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। बार बार सुनने से भी आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आप लोग सॉन्ग सुनते हैं बार बार, तो क्यों आपको याद हो जाता है? क्योंकि आप उसे रिवाइज करके बार बार सुनते रहते हैं। वो चीज आपको याद हो सकता है कि नहीं। बहुत सारा अभी सॉन्ग निकला हुआ नया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तो देखिए कहानी क्या है। कॉमर्स फील्ड हम लोग क्यों लेते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमसे पूछते हैं हम लोग यहाँ पर कि कॉमर्स तुम क्यों लिए? बोले बिजनेस करना है कि नहीं, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए हम कॉमर्स लिए। सबसे पहला चीज क्या है? बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आप अपने मन में जो है बनाइए कहानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? प्लान बनाते हैं, प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या बनाते हैं? प्लान एंड पॉलिसी। बिना प्लान का तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे नहीं, है कि नहीं। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग एंड पॉलिसीज, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लान एंड पॉलिसी बनाया जाता है। इसका मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। देखिए यहां से हुआ स्टार्ट। अब प्लान तो कर लिए, चलिए बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, ठीक है। अब बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप ऐसे यहाँ पे सोचिए कि प्लान एंड पॉलिसी तो कर लिए, यहाँ पर बिजनेस के स्टार्ट करोगे तो बेचोगे क्या? गुड्स बेचोगे, है कि नहीं। गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंटरीज, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला तो बन गया प्लान, पॉलिसीज याद हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल सकते हैं इसको यहाँ पर हम लोग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में क्या लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? कैपिटल क्यों लगाने वाले हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या
रखेंगे बेचने के लिए गुड्स, गुड्स को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 याद हो सकता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आप देखोगे तो भी पहचान में आ जाएगा कि हाँ पहले हम लोग बिजनेस के लिए प्लान बनाए थे, बिजनेस स्टार्ट हो गया था, उसके बाद हम लोग बेचने के लिए गुड्स खरीदे थे, तो यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज होगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, गुड्स हमारे बेस में आ चुका है यहाँ पर। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि जो बेचोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, बेचने के लिए गुड्स को कहीं से कहीं खरीदना पड़ेगा तो पैसा जाएगा। आना जाना पैसा का लगा हुआ है, तो आना जाना पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। और इनफ्लो और आउटफ्लो जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए 3 आपको याद हो गया कि नहीं। सबसे पहले प्लान बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। उसके बाद जब प्लान बन जाएगा तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बिजनेस के अंदर में कुछ होना चाहिए बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स और इन्वेंट्री। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, खरीद बिक्री का काम स्टार्ट करेंगे, परचेज और सेल का काम करेंगे। परचेज और सेल करने से पैसा आता है और जाता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इसका मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू आपको याद हो चुका है, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, पैसा भी आना जाना हो रहा है, अब कुछ हिसाब किताब होगा कि नहीं। पैसा आना जाना तो देख लिए, क्या आपको प्रॉफिट लॉस जानना है कि नहीं, क्या आपको कुछ कंटीजेंसीज जानना है कि नहीं। कंटीजेंसीज का मतलब जो हो सकता है, जो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो बीच में लटका हुआ मामला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किसी को कुछ पता नहीं है यहाँ पर, है ना, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंसीज, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको कैलकुलेशन करने से पहले आपको 2 चीज का कैलकुलेशन करना, 3 चीज का कैलकुलेशन करना। मान लीजिए क्या है, 3 चीज का कैलकुलेशन करना है। दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बना चुके हैं, कैश का आना जाना दिखा चुके हैं, तो आपको यहाँ पर कंटीजेंसीज का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस तो हर एक बिजनेस में कैलकुलेट होता है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन कितना आसान है। यहाँ पर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर निकली है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है डेप्रिसिएशन। 3 याद रखिएगा, कंटीजेंसीज, नेट प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद डेप्रिसिएशन। 3 कैलकुलेशन। तो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हम लोग क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, है कि नहीं। तीसरा क्या कहता है हम लोग को यहाँ पर, तीसरा याद कीजिए आपको क्या होगा यहाँ पर, जब इन्वेंट्री आ गया तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को यहाँ पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, आना जाना जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 3। पहला क्या, कंटीजेंसीज, दूसरा क्या हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट, और तीसरा क्या हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन। बस याद रखना है, कंटीजेंसीज, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, कंटीजेंसीज, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन। देखिए कितना आसान है याद करना, है कि नहीं। ऐसे ही आपका यहाँ पर 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे ही निकल जाता है। तो ये एक बिजनेस का मेन मोटिव है। यहाँ तक बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले प्लान और पॉलिसीज बनाइए, तब आप बिजनेस स्टार्ट करिए। बिजनेस स्टार्ट करिए, अब जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो बेचने के लिए कुछ होना चाहिए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और जब बेच दिए तो उसके बाद कैश का आना जाना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद 3 चीज कैलकुलेट होगा, कंटीजेंसीज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, और तीसरा डेप्रिसिएशन। देखिए आपको 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूं ही याद हो गया, चुटकी भर भी नहीं लगा, तुरंत आपको याद हो सकता है। ठीक है, आप बस इस पर ध्यान देते जाइए। अब आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब हम लोग का यहाँ पर मूड चेंज होता है। अब इसमें उतना इनकम नहीं हो पा रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 तक आए, कैलकुलेट कर लिया सारा चीज, उतना प्रॉफिट और लॉस नहीं निकला, है कि नहीं। ठीक है, जितना हम लोग सोच रहे थे कि इतना प्रॉफिट आएगा, अब नहीं निकल पाया। अब हम लोग क्या कर दिए, अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डाइवर्ट का मतलब ये हो गया कि आप लोग बिजनेस से भटक रहे हैं। अब हम लोग दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग के दिमाग में आया क्या, क्यों ना हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करें, है कि नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को अगर याद करना है तो याद करिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको याद करना है। तो याद करने का क्या, समझिए कि आप जब बिजनेस का मोड चेंज करने वाले हैं तो चेंजेस में क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग ऐसे ही
नॉर्मल सा बिजनेस स्टार्ट किए, मन नहीं लगा, तो अब हम लोग थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा, हर कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए वो अब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कंस्ट्रक्शन से याद कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब स्टार्ट करना तो फिर से क्या बनाएंगे हम लोग, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्लान पॉलिसी बनाइएगा, तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। देखिए कितना अच्छा याद हो गया हम लोग यहाँ पर। उसके बाद जब पॉलिसीज बन जाएगा तो इसका मेन मकसद क्या होगा, रेवेन्यू कमाना, क्योंकि हम लोग ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि ऊपर कम पैसा आ रहा था, यहाँ पर हम लोग को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू से याद करिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। अब जब कंस्ट्रक्शन का बात हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का बिजनेस करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आएगा। तो देखिए 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूं ही आपको याद हो गया होगा। अगर आप कहानी याद करो तो मैंने इस तरीके से बताया कि सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लान और पॉलिसी बनाया जाता है, ठीक है। प्लान और क्या बनाया जाता है, पॉलिसी बनाया जाता है। उसके बाद जब प्लान पॉलिसी बन जाता है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो आपको उसको बेचने के लिए, बिजनेस में कुछ बेचने के लिए कुछ रखोगे, उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स का मतलब इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हो जाएगा, जब स्टार्ट कर लिए बिजनेस, गुड्स भी खरीद लिए, तो गुड्स को क्या करोगे, बेचोगे या तो किसी से खरीदोगे। तो खरीद बिक्री, इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा यहाँ पर, है कि नहीं, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब ये बिजनेस पूरे रन कर गया, कैश आ रहा है जा रहा है, 3 चीज का कैलकुलेशन करना है, कंटीजेंसीज, दूसरा क्या चीज का, नेट प्रॉफिट और लॉस, और चौथा कौन सा यहाँ पर, मतलब तीसरा कौन सा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। ये 3 कैलकुलेशन किए। इसके बाद बिजनेस में कोई मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या कर लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिए, अपने बिजनेस को डाइवर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बिजनेस हम लोग चेंज करने वाले हैं क्योंकि उतना इनकम नहीं हुआ, तो चेंज करने वाले हैं। तो अब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब जब कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से क्या बनाएंगे, प्लान और पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को पैसा कमाना था, रेवेन्यू जनरेट करना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट्स का, कंस्ट्रक्शन बिजनेस मतलब फिक्स्ड एसेट्स। तो देखिए 10 का 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद हो गया, ठीक है। एक बार और इसको यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है क्या, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्लान पॉलिसी बनाइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है क्या, जो बिजनेस स्टार्ट किए उसमें गुड्स लाइए, मतलब कि इन्वेंट्री लाइए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है क्या, कि जब गुड्स आ गया तो पैसा कमाइए, आना जाना दिखाइए, इसका मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है क्या, कि जब आना जाना हो गया तो आप 3 चीज का कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले कंटीजेंसी, उसके बाद नंबर 2 में नेट प्रॉफिट और लॉस, नंबर 6 में हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद दिमाग घूम जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में फिर पॉलिसी बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में हम लोग जो क्या करते हैं, जब पॉलिसी बना के स्टार्ट कर लिए तो क्यों करते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं वो किस चीज का होगा, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको बस ध्यान में रखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए ये कहानी है आपके साथ। पहले बिजनेस स्टार्ट किए, फिर कैलकुलेशन किए, फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है ना। तो इस तरीके से आपका आज का क्लास कंप्लीट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक। अब कल फिर न्यू वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 10 बताऊंगा, जिसमें हम लोग को 20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड वीडियो लेकर के आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बता देंगे, 32 पूरा कंप्लीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट। इससे बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं। आपसे बस पूछता है कि ये चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना में आता है कि नहीं। आप याद करके रखिएगा, आप लोग तुरंत इसको आंसर दे दीजिएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए STN कॉमर्स क्लासेस के साथ, ठीक है। और जो भी डाउट होता है वो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट को पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।